हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा यसु मसीह के मुबारक नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज हम देखेंगे दानियल जो कि शेरों की मांद में डाला जाता है, और हमारा खुदा जो हमारा हर वक्त ध्यान रखता है, हमारे साथ रहता है और अपने ममसू को बचाने की कुदरत रखता है। आज हम देखेंगे कि दारा बादशाह के दौर में उसने अपनी ममलकत के लिए 120 नाज़म मशीर मुकर्रर किए, और उनमें से दानियल का भी नाम था, जो उन उस ममलकत में उन लोगों पर जो हाकिम था। जो 120 की तादाद थी नाज़मों की, मशीरों की, और उन्होंने इस बात का इरादा किया, तहैया किया कि हम दानियल को अपनी राह से किस तरह हटा सकें। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, उसको किसी न किसी जुर्म में फंसाने की कोशिश की, और बिलखसूस उन्होंने एक जो था वो नविश्ता जो था वो जारी करवाया, फरमान जारी करवाया बादशाह से कि ऐ बादशाह, जो तेरे सिवा किसी और मबूद को सजदा करेगा तो उसको तू शेरों की मांद में डाल देगा। उन्होंने मिलकर मुशावरत के साथ इस नविश्ता पर दस्तखत करवा लिए, इस कानून को पास करवा लिया। और जब दानियल को ये पता चला तो वो अपने घर गया, और उसने अपने घर में जाकर जो है वो दुआ की। और जब वो दुआ करता था तो यही वो तलाशी, इस चीज़ के वो मुतलाशी थे कि हम इस पर क्या इल्ज़ाम लगाएं। तो उन्होंने बादशाह को कहा कि बादशाह, वो तेरे सिवा अपने खुदा की पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, और जो नविश्ता जिस पर तूने साइन किए, जो हुक्म तूने जारी किया, जो सरनामा तूने जारी किया, मंजूर किया, उसके ऊपर जो तूने साइन किए, उसके तहत उसको ये सज़ा मिलती है। मगर दानियल जो था उसमें 3 क्वालिटीज़ थी। एक तो वो दयानतदार था, वो ईमानदार था, और वो दिन में 3 बार घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ करता था। मेरे अजीज़ों, ये क्वालिटीज़ जो थी वो दानियल के अंदर मौजूद थी। और जब उन्होंने इस हुक्मनामे को दारा बादशाह के हजूर पेश किया तो दारा बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको शेरों की मांद में डाल दो। मगर हुक्म देने के बाद दारा बादशाह को भी सुकून नहीं था, वो रात भर सोया नहीं था, उसने अपने साज नहीं सुने थे, उसने खाना नहीं खाया था। और जब उसने ये हुक्म दिया कि इसको शेरों की मांद में फेंक दो, तो वो फिर सुबह सवेरे उठता है और बड़ी गमनाक आवाज़ में, दानियल, जिस खुदा की तू हमेशा इबादत करता है, परस्तिश करता है, क्या उस खुदा ने तुझे बचा लिया है? बड़े ईमान के साथ दारा बादशाह ने इस बात को तस्लीम किया था। और जब दारा बादशाह ने दानियल को आवाज़ दी तो दानियल ने कहा, ऐ बादशाह, मेरा खुदा मेरे साथ है, जिसने मुझे छुड़ा लिया और उसने अपने फरिश्तों को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। और जब उसने दारा बादशाह ने ये बात सुनी तो उसने ये हुक्मनामा जारी किया कि दानियल के खुदा की हजूर तरसान और लरजान हो जाओ और उसके हजूर परस्तिश करो। जिन लोगों ने उसको फेंका था, जिन लोगों ने उसके खिलाफ ये मंसूबा बनाया था, और फिर दारा बादशाह ने ये हुक्म जारी किया कि उनको और उनके बीवी बच्चों समेत उनको शेरों की मांद में डाल दो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनकी लाशें ज़मीन तक भी नहीं गई थी और शेरों ने उन्हें आते ही दबोच लिया और उनकी हड्डियां तोड़ दी। हालेलुया। ये है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा के साथ हमारी रफाकत होती है, जब हम खुदा के मंसूब बन जाते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, रफाकत रखते हैं, तो खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। और फिर उसी दारा बादशाह ने अपनी ममलकत में ऐलान किया
کہ اس کے خدا کی عبادت کرو، جو کہ اس کے خلاف تھا۔ سو آج کا یہ میسج، آج کا کلام ہمارے لیے باعث برکت بنے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل سکیں، خداوند کے ساتھ بالکل دل و اور تمنا اور دل و دماغ کے ساتھ چل سکیں، اور خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، تاکہ ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے اور ہمیں وہ بچا لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔